हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक और टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है कि क्या उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। ये सवाल जो है मैंने बहुत वाइड स्प्रेड बनाया है, बहुत लोगों के लिए इसका जवाब आज मिल सकता है। मैं सिर्फ लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी ऐसे इंसान ने जिन्होंने आपको धोखा दिया हो या फिर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा किया हो और उनको उनके कर्मों के फल जो है वो मिलने चाहिए, तो हम आज यही सवाल पूछेंगे कि क्या उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा, क्या होगा। साथ ही उनके कर्मों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जानने की हम कोशिश करेंगे। और मैं रून्स से भी पूछूंगी, आज मेरे पास रून्स है तो मैं रून्स से भी पूछूंगी कि अगर आपके लिए कोई एडवाइस हो, कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो तो वो मैसेज आप तक पहुँचे। अगेन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये सिर्फ लवर्स के लिए नहीं है। अगर आपके कलीग ने आपको धोखा दिया है, अगर आपके बॉस ने आपको धोखा दिया है, किसी करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया है, तो उनके लिए भी ये रीडिंग जो है एप्लीकेबल है। तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देना चाहती हूँ, क्या उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। ये सबसे पहला हमारा सवाल था। तो सबके जो कर्म होते हैं उनका हिसाब रखा जाता है और सबको फल उनके कर्मों के हिसाब से मिलने ही हैं, श्योर शॉट मिलने हैं। तो आप उसके बारे में आपको मैं पहले ही आंसर देना चाहती हूँ कि इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में हो, किसी भी तरह से उनके लाइफ में उनको उनके कर्मों की सज़ा जो है, जो आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, जो दूसरे लोगों के साथ उन्होंने बुरा किया है, उसकी सज़ा उनको मिलना श्योर शॉट है, डेफिनेट है। तो ये आपके पहले सवाल का मैं अभी जवाब दे रही हूँ। इस वीडियो में हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके कर्म क्या है, आपसे रिलेटेड भी और उनके जनरल लाइफ में भी अगर रेजोनेट होते हैं कुछ पॉइंट्स तो वो भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उनके किस तरह के कर्म है, क्या गलत काम किए हैं उन्होंने ज़िंदगी में। और साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब उनको सज़ा मिलेगी तो वो किस तरह की सज़ा होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो रेजोनेट हो। इसमें मैंने आपके सामने कुछ अलग आज शेल्स रखे हैं, तो आप इन तीनों में से कोई एक शेल चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। साथ ही अगर आपको डीप में जानना हो इस इंसान के बारे में, इनके कर्मों के बारे में, सज़ा कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, अगर आपको डीप में जानना हो और पर्सनली आपके इंसान के बारे में जानना हो, आपके लिए जानना हो, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। उसकी सारी डिटेल्स, फ़ीस, चार्जेस जो भी है वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मुझे किस तरह से कांटेक्ट करना है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है शेल नंबर 1, बिग चंकी शेल, ये शेल नंबर 1 है। ये है शेल नंबर 2, वाइट और परफेक्टली राउंड एंड ब्यूटीफुल। और ये है शेल नंबर 3। आपको इन शेल में से कौन सा शेल रेजोनेट हो रहा है उसको चूज़ कीजिए, नीचे टाइम स्टैम्प्स को देखिए और आपके वीडियो के साथ, आपकी रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिन्होंने शेल नंबर 1 चूज़ किया था, बिग चंकी शेल, देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या आ रहा है। ऐसी जगह रख दूँ जहाँ से आपको दिखाई दे। जी ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ। ये कार्ड्स मैं बाद में निकालती हूँ। फर्स्ट थिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है जब मैं सवाल पूछती हूँ कि इनके बुरे कर्म क्या हैं, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हो रही है मुझे कि ये इंसान ऐसा इंसान है जो काफ़ी गुस्से में रहता है, काफ़ी मतलब हर सिचुएशन का उसका आंसर जो होता है वो गुस्से से सॉल्व करना होता है। गुस्से में वो रिएक्ट करने की उनका जो तरीका है वो हमेशा गुस्से का होता है। ये एक पॉइंट है।
अगर गुस्से वाला नहीं है तो आप दूसरा पॉइंट भी सुन लीजिए। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिल में रखते हैं और कुछ टाइम बाद वो किसी दूसरे ही सिचुएशन में वो पहले वाली चीज़ें वापस से लेकर आ जाते हैं। यानी कि अगर आपका आज किसी चीज़ से लेकर उनके साथ झगड़ा हुआ हो तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे उस वक्त और जाने देंगे उस चीज़ को, पर दिल में रखेंगे। और जब अगली बार आपका उनसे झगड़ा होगा या फिर कुछ अनबन होगी तो वो पहले झगड़े की में जो उनको बात हर्ट हुई है या फिर जो वो कहना चाहते थे, जो दिल में रखे बैठे थे, वो दूसरे झगड़े के वक्त वो बाहर निकालते हैं, जिससे आपका उनके साथ बनती नहीं है इस बात को लेके कि आप चाहते हैं कि जब भी जो भी बात हो वो आप मुंह पे ही बोल दे तो अच्छा होगा, पर ये आपके जो इंसान है वो आपको वो बात क्लियरली नहीं बताते हैं। सो ये पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही उनका एक बुरा कर्म जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं किसी चीज़ की, ना ही अपनी गलती की, ना ही अपने आस पड़ोस में जो हो रहा है उस चीज़ की, या फिर अपने आप अगर उनकी तरफ से कुछ कमी पड़ रही है आपकी ज़िंदगी में, आप हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं इस इंसान के साथ और उनके लिए आप अगर पूछ रहे हैं तो उनका आप इस रिलेशनशिप में उनका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और वो नहीं देते हैं कंट्रीब्यूशन। तो आपको लगता है, आप जब उनसे बात करने जाते हैं कि थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से भी मुझे चाहिए, मैं अकेले ही ये सब रिलेशनशिप में झेल रहे हैं हम, तो आपकी मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये जो है भाग जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसको निभाते नहीं हैं। अगर आपके कलीग हैं, अगर आपके दोस्त हैं, ऐसा कोई है तो हो सकता है कि उनकी गलतियों की सज़ा कभी कभी आपको भुगतनी पड़ती हो, तो उनके जो गलतियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझते नहीं है कि आज उनके ऊपर जो बीत रही है वो उनकी वजह से है और किसी और की वजह से नहीं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं इस चीज़ की। ये भी उनका एक और उसकी वजह से जो होता है, बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये नुकसान कर बैठते हैं इस चीज़ की वजह से, तो ये उनके बुरे कर्मों में ऐड हो जाता है। अगर और एक बुरे कर्म की मैं बात करूं इनके, तो ये इंसान मुझे दिखता है कि थोड़ा जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी चीज़ को, बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है लेज़ी हैं, हो सकता है इम्पेशेंट है, हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग के वक्त बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं दूसरे को। तो इससे क्या होता है, दूसरे का काम अड़ा रहता है, दूसरे का मन उसमें अटका रहता है, और इम्पेशेंट या फिर लेज़ी होने की वजह से बाकी लोगों का भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेन, ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, ये सारे एक जन में है ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, जितने पॉइंट्स आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उनसे रेजोनेट हो रहे हैं, उतने पॉइंट आप उठा लीजिए, बाकी के पॉइंट्स आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए। ये सारे पॉइंट्स जो है एक ही इंसान में आपको नहीं मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट नहीं। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल चाहिए आपके इंसान के बारे में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कॉन्टैक्ट लिंक से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने चार्जेस भी मेंशन किए हैं, आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपके इंसान का जो है मुझे बर्ताव दिखाई देता है। देखते हैं कि उनको जब कर्मों का फल मिलेगा तो वो कैसा होगा। इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं काफ़ी। आपने जिस इंसान के बारे में पूछा है, उनकी लाइफ में मुझे कोई औरत आती नज़र आ रही है। अगर आपने किसी लड़की के बारे में भी पूछा हो तो भी मैं कह रही हूँ कि ऐसी कोई औरत आती नज़र आ रही है, या फिर ऑलरेडी हो भी सकती है। जैसे अगर आप लड़कियों के बारे में आपने सवाल पूछा था, तो हो सकता है उनकी माँ, उनकी बड़ी बहन, उनकी भाभी, उनकी बेटी, या फिर कोई भी ऐसा जो ऑलरेडी लाइफ में एग्जिस्ट भी करता हो, तो भी ये मतलब जो मीनिंग है उसका चेंज नहीं होगा। कोई ऐसी औरत उनके लाइफ में है या फिर आएगी जो उनको इन चीज़ों के बारे में समझाएगी, उनको समझाने से ज़्यादा उनको सीख देगी। उनको वो उस औरत की वजह से थोड़ी परेशानी अपनी लाइफ में झेलनी पड़ेगी, जो उनको मतलब उनके कर्मों का भुगतान जो है वो उस तरह से उनको मतलब भुगतना पड़ेगा, उनको निभाना पड़ेगा।
कि उनको उस औरत की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई उनकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। अगेन अगर ये आपके जो जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो मेल भी हो तो भी अगेन ये एप्लीकेबल है। हो सकता है कि उनके आगे की लाइफ में जो उनके लवर आ रहे हैं वो हो सकती हैं, या फिर हो सकता है उनकी माँ हो सकता है उनकी बेटी हो सकता है उनकी बहन हो सकता है उनकी कोई अच्छी दोस्त हो, पर कोई फेमिनाइन एनर्जी लाइफ में उनको थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई उनके कर्मों की जो सज़ा है उनको देती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगेन 2 फेमिनाइन कार्ड्स है तो यही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। उनके फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई ये औरत मुझे दिखाई दे रही है। ये फेमिनाइन एनर्जी फाइनेंशियल लाइफ से उनकी थोड़ी छेड़खानी करेगी ऐसा दिखाई देता है, या फिर हो सकता है कि उनको फिज़िकली या मेंटली इस औरत की वजह से काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़े, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में इस औरत की वजह से आए। तो ये 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही इनको इमोशनल थोड़ा बहुत स्ट्रेस और ऐसा लगेगा कि ये अकेले पड़ गए हैं और बाकी के सारे रिश्ते जो हैं वो उनके भी लाइफ में अभी आपको दिखाई दे सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उनके बाकी सारे जो रिश्ते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनके जो रिश्ते हैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं भी, वो मुझे उनसे थोड़े से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे फ्यूचर में थोड़े बहुत अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, ऐसा थोड़ा सा फीलिंग इन कार्ड्स से मुझे आ रहा है। देखते हैं आपके लिए रून्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपके लिए आया है सेपरेशन का रून। तो मुझे दिखाई देता है कि जब ये उनके कर्मों के फल जब ये भुगत रहे होंगे, कर्मों का एहसास उनको होगा, कर्मों से वो जब ये सारी चीज़ें वो भुगत रहे होंगे, वो जो निभा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को, तो मुझे दिखाई देता है कि शायद आप इनके साथ उस वक्त नहीं रहेंगे। उस वक्त आपको अपनी लाइफ का दूसरा हिस्सा यानी कि बेटर हिस्सा मिल गया होगा और इस इंसान से आप मुझे सेपरेटेड और अलग दिखाई देते हैं। अगर आपके अगेन आपको पर्सनल रीडिंग की इसलिए ज़रूरत इस सिचुएशन को जानने के लिए ज़रूरत होगी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपका सोलमेट हो, पर बिकॉज इनको ये सारी चीज़ें झेलनी हो तो यूनिवर्स ने उस पीरियड के लिए, उस थोड़े टाइम के लिए आपको उनसे अलग कर दिया हो, या फिर अगर ये कार्मिक बॉन्ड है आपकी लाइफ में, या फिर सिर्फ दोस्त हैं या फिर बॉस हैं या कलीग हैं, तो ये जब ये सिचुएशन जो ये झेल रहे होंगे तभी आप उनके साथ मुझे नज़र नहीं आते हैं, आप उनसे थोड़े दूर हो गए होंगे। तो आपको उनकी जो ये बिहेवियर है, वो जब इमोशनली इन सारी चीज़ों से गुजर रहे होंगे, इन सारी ये औरत जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होंगी, तो आप मुझे इनकी लाइफ में उस वक्त के लिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप नहीं रहेंगे उस वक्त उनके लाइफ में, आप सेपरेटेड होंगे। रिलेशनशिप अगर आपका कोई है, किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप है, तो औथिला यही कहता है कि आप उनसे थोड़े अलग रहेंगे उस वक्त, आप उनके साथ नहीं रहेंगे उस वक्त। तो उनके कर्मों का फल जो है आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, आप उनसे अलग रहेंगे उस वक्त। तो ये था रीडिंग जिन्होंने ये वाला शेल चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ये वीडियो जब मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ तो उसको मिस ना करें। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मुझे दीजिए। साथ ही कम्युनिटी टैब पे जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं पोल्स बनाती रहती हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके अपना वोट दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और किस तरह के नहीं। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. सेकेंड नंबर के शेल पे आए हैं हम, शेल नंबर 2, वाइट ब्यूटीफुल राउंड शेल। ये मैं हटा देती हूँ, भूल गई हटाना। सो देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है, यानी कि क्या आपके इंसान के बुरे कर्म जो है, किस तरह के बुरे कर्म हैं, क्या बुरे कर्म हैं।
सबसे पहला जो मुझे बुरा कर्म उनकी ज़िंदगी में दिखाई देता है कि वो किसी को प्यार में धोखा दिए हैं उन्होंने, किसी को। आप, वो कोई इंसान जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आप हो सकते हैं, उनकी एक्स हो सकती है, उनकी लाइफ में उनकी माँ से भी अपना प्यार भरा ही रिश्ता होता है, तो माँ को हो सकता है धोखा दिया हो। किसी ऐसे इंसान को उन्होंने धोखा दिया है जो बहुत प्यार करते थे उनसे। ये अगेन मैं कह रही हूँ, आप भी हो सकते हैं। अगर आपके कलीग के बारे में आप पूछ रहे हैं या फिर आपके दोस्त के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं ये सवाल, तो अगेन मुझे दिखाई देता है कि प्यार में उन्होंने धोखा दिया है। सो उनके एक्स के साथ भी हो सकता है, उनके किसी घर वाले को भी हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान है जो उनसे बहुत प्यार करता था, ये उनके साथ प्यार भरे रिश्ते में रहे हो, पर आखिर में उन्होंने उनको धोखा दिया हो। ये आप भी हो सकते हैं। तो ये इनका मुझे पहला बुरा कर्म नज़र आता है। दूसरा कर्म अगर मैं बात करूँ, उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो कर्मों की बात कर रही हूँ उनमें से कुछ कर्म आपको मैच होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर पॉइंट आपको रेजोनेट होना ही चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जितने पॉइंट्स आपको रेजोनेट होते हैं उतने आप उठा लीजिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट रेजोनेट नहीं हो रहा है तो पाइल चेंज कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और अगर आपको स्पेसिफिकली आपके पर्सन के बारे में जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं जो परफेक्टली आपके लिए होगी। उसमें कोई भी ये जनरल रीडिंग जैसा रेजोनेशन वगैरह का टॉपिक नहीं आएगा, वो परफेक्ट आपके लिए ही होगा। दूसरे बुरे कर्म की जो मैं बात कर रही हूँ, दिखाई देता है कि वो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, इन सारी चीज़ों को, इन सारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और उस वजह से वो अपने लवर को, अपनी फैमिली को, अपने काम को, तीनों चीज़ों को, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एक चीज़ पे मैनेज नहीं कर पाते, तीनों चीज़ों को वो दुखा देते हैं। तीनों जगह पे जो लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को वो दुखा देते हैं। ना इनका ठीक से काम पे फोकस है, ना इनका फैमिली में फोकस है, ना इनका लव लाइफ में फोकस है। तो काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड इंसान दिखाई देता है मुझे। वो देखिए, ये बुरा कर्म नहीं है, पर इस आदत की वजह से, इस तरह के लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनका नुकसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर आप इस इंसान से प्यार करते हैं और ये आपके रिलेशनशिप को और वर्क को अगर ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो आपको कहीं ना कहीं उस वजह से आप परेशान होते हैं, उस वजह से आप रोते हैं, उस वजह से आपको तकलीफ़ होती है, आप उनसे झगड़े करते हैं, आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता है, फिर आप इस इंसान के बारे में बुरा सोचते हैं। तो ये उनका बुरा कर्म हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं पर नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको ये बुरा कर्म लगता है। साथ ही दूसरा बुरा कर्म, और एक जो बुरा कर्म जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मुझे दिखाई देता है कि किसी इंसान को उनकी लाइफ में उन्होंने गलत एडवाइस दी है, जानबूझ के हो सकता है, मोस्टली जानबूझ के ही होगा, अदरवाइज़ वो बुरे कर्मों में नहीं आएगा। पर किसी इंसान को कुछ अलग करने जा रहा था वो इंसान, और उसने सलाह मांगी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनसे, और उन्होंने गलत सलाह उनको दी है, जिसकी वजह से उस इंसान का बहुत सारा नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अगेन ये मोस्टली शायद वर्क रिलेटेड, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो अगर वर्क रिलेटेड है आपसे तो, या फिर दोस्त हैं आपके, तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल मुझे नज़र आता है। अगर अगेन आपके लव रिलेशन में पार्टनर है तो भी हो सकता है, पर उनकी तरफ मेरा ज़्यादा रेजोनेट होगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन उनकी तरफ ज़्यादा झुक रहा है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए या फिर कंपनी के फ़ायदे के लिए या फिर किसी और के फ़ायदे के लिए उनको गलत एडवाइस दे दी है, जो बेचारा एडवाइस मांगने आया था, और उस गलत एडवाइस की वजह से हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारा नुकसान उनको हो गया हो। तो ये इनके कर्मों में ऐड होता मुझे नज़र आ रहा है। अगेन मैं कहना चाहूँगी, सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए सारे रेजोनेट होना कंपलसरी नहीं है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। सो जो हो रहे हैं वो उठा लीजिए, जो नहीं हो रहे हैं उनको बहा दीजिए गंगा में। देखते हैं कर्मों का जो फल है वो किस तरह से उन्हें मिलेगा, यानी कि कर्मों को कैसे भुगतना पड़ेगा। बुरे कर्म है तो फल नहीं कह सकते, कैसे उनको भुगतना पड़ेगा।
फर्स्ट थिंग जो मुझे नोटिस हो रही है, उनको फाइनेंशियल लॉस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसके बारे में पहले बात करना चाहूँगी मैं। फाइनेंस जो वो बैलेंस कर रहे थे इतने टाइम पे, हो सकता है कि अचानक से कोई एक्सपेंस आ जाए जिसमें उनको काफ़ी सारा खर्चा हो जाए, कुछ अचानक से ऐसे लाइफ में हो जाए। बैलेंस करके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस चल रहे हैं ये, और पैसे को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कमाने की इच्छा रखते हैं, अमीर आदमी हैं या फिर बनने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे इंसान को फाइनेंशियल लॉस जब होता है तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ऐसा इस तरह का लॉस मुझे इस इंसान के लाइफ में होता नज़र आ रहा है। साथ ही हो सकता है कि इनकी काफ़ी टाइम से किसी चीज़ करने की या फिर कुछ चीज़ हासिल करने की इच्छा रही हो। बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा नज़र आती है मुझे। ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो, और उनके लाइफ में मुझे दिखाई देता, या फिर मैं इच्छा यानी कि मैं बहुत वाइड स्प्रेड अगेन बोल रही हूँ। हो सकता है वो किसी से शादी करना चाहते हों, ये भी एक इच्छा हो सकती है। हो सकता है कि करोड़पति बनना चाहते हों, ये भी इच्छा हो सकती है। हो सकता है कि नया घर लेना चाहते हों, ये भी इच्छा हो सकती है। तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से ये इच्छा उनके दिल में जो है, वो इच्छा उनके लाइफ में उनके एकदम मुंह तक निवाला आएगा पर छीन लिया जाएगा, ये सज़ा उनको मिलती मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं किसी इंसान से अगर वो प्यार करते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो उनकी शादी होते होते किसी कारण से टूट जाएगी। अगर घर की बात कर रही हूँ तो घर के डील्स होने को, ख़रीदने को एकदम लास्ट तक पहुँचेंगे ये स्टेप पर हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा है उनकी लाइफ में जो मुझे एकदम उनके मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा, इस तरह से उनकी इच्छा जो मुझे है वो डिस्ट्रॉय होती, ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है। साथ ही उनको उनके लाइफ में उनके बॉस की तरफ से या फिर उनके पिताजी, चाचा जी, बड़े भाई, ऐसे किसी इंसान से उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होता हुआ, टॉर्चर इन द सेंस उनको प्रॉब्लम होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा कोई इंसान जो उनसे थोड़ा बड़ा है एज में, डेफिनेटली बड़ा है उनसे एज में, ओहदे से उनसे बड़ा है, और यानी कि जैसे हो सकता है पिता है, बॉस है काम की जगह पे, बड़े भाई हैं, तो ओहदे में और एज में उनसे बड़ा इंसान उनके लाइफ में उनको एक सीख देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि आपके लिए रून्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ओके, नॉर्थस आया है आपके लिए। सो इसका मतलब होता है कि आपके लिए, आप जिस पर्सन के बारे में ये पूछ रहे हैं, उनको डेफिनेटली उनके कर्मों का फल मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एकदम श्योर शॉट। और कर्मों का फल जब मिलेगा उनको, तो उनको लगेगा कि उनकी पॉजिटिविटी जो लाइफ में है, जो पॉजिटिव चीज़ें उनकी लाइफ में है, वो सारी एकदम से घट गई हैं। बैलेंस जो है लाइफ में वो सारा निकल गया है, ख़त्म हो गया है। और आसपास के लोग जो है, जैसे मैं इस इंसान के बारे में बात कर रही थी, पिता, बॉस या फिर भाई, बड़े, ऐसा कोई ओहदे में और एज में बड़ा इंसान जो है, वो उनकी लाइफ में ऐसा, ये जब रून आता है तब इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आपके अराउंड जो पीपल है, आपके आसपास जो लोग हैं, उनको, आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इंसान को जो है, वो उसके आसपास के लोग, उनको लगेगा कि बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी लाइफ जो है दूसरे के हाथ में चली जाएगी, ऐसा उनको फील होगा। पॉजिटिविटी जो है ख़त्म हो गई है, ऐसा उनको फील होगा। तो कर्मों का फल ये इस तरह से भी एक तरह से भुगतेंगे। सो ये था रीडिंग जिन्होंने वाइट शेल, सेकेंड शेल चूज़ किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सा शेल चूज़ किया था, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। और आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मुझे नीचे दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ वीडियो तो आप उसको मिस ना कर दें और आपको नोटिफिकेशन मिले।
Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 3 पे आए हैं हम लोग, शेल नंबर 3, जिन्होंने ये पेस्टल क्यूट शेल चूज़ किया था। देखते हैं आपके इंसान के कर्म किस तरह हैं। पहले मैं कर्म देखती हूँ। मुझे पैसे से रिलेटेड कोई कर्म उनके नज़र आते हैं, कोई बुरे कर्म नज़र आते हैं। साथ ही किसी को हर्ट किया है, और ये जो कर्म है ये मोस्टली इनके इस लाइफ के, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रहा है, पर इस लाइफ के मुझे नज़र नहीं आते ये कर्म उनके। ये पिछली लाइफ के शायद कर्म ये भुगत रहे हैं। तो ये इस लाइफ में इतना भी बुरा इंसान नहीं है ये आदमी, ये इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। अगेन ये जनरल न्यूट्रल है, मैं आदमी या फिर बॉय मेल यही नहीं कह रही हूँ, फीमेल भी हो सकता है। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो इस जन्म में उन्होंने इतने मतलब हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा किया हो, पर ये पिछले जन्म की इनकी जो बिहेवियर है इस जन्म में, इनकी जो आदतें हैं, इनका जो बर्ताव है इस जन्म में, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पिछले जन्म से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पिछले जन्म में इन्होंने किसी को ठगा हो पैसे के से रिलेटेड। जो कर्म के साइकिल है उनके, वो काफ़ी लंबे साइकिल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये इस जन्म में बदमाश हो, या फिर अगर ये इस जन्म में इन्होंने किसी को धोखा दिया हो, आपको धोखा दिया हो, तो ये जो है ये पिछले जन्म के कर्मों का ये परिणाम है। ओके, और आपके भी थोड़े पिछले जन्मों का ये परिणाम है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये आके इन्होंने थोड़ा आपको धोखा दिया है। आई होप आप अंडरस्टैंड करें। जब वर्ल्ड आता है, और 6 ऑफ कप्स तो पिछले जन्म का ही मोस्टली कार्ड है, पिछले पास्ट का ही कार्ड होता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पिछले जन्म के वाइब्स मुझे दिखाई देते हैं। तो अगर इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, तो एक ये भी इससे मतलब निकलता है कि आपका और इनका कुछ पिछले जन्म का डील बाकी था। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने इनको ठगा हो, तो इस जन्म में आके इन्होंने आपको ठगा है। तो ये मुझे इंसान बुरे नहीं लगते हैं, बस थोड़ी सिचुएशन बुरी हो गई है, और पिछले जन्मों की कर्मों का थोड़ा बैगेज मुझे नज़र आता है, आपका भी और इनका भी। भले ही आपके ये फ्रेंड हो, लवर हो, बॉस हो, घरवाला हो, कोई जैसे भी हो, मुझे दिखाई देता है कि आपका इनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और मुझे पास्ट लाइफ का इनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन दिखाई देता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ आके बुरा बर्ताव किया हो, या फिर आपने उनके साथ कोई बुरा बर्ताव किया हो, और इस जन्म में इन्होंने आपसे आप थोड़ा बुरा कुछ करके आपको दुख पहुंचा के बदला ले लिया है। तो ये इंसान बुरे नहीं हैं, बस हालात बुरे थे उस वक्त के लिए, और पिछले जन्मों का कर्म जो है उसको चुकता करना उस वक्त ज़रूरी था, ये मुझे दिखाई देता है। कर्मों की सज़ा वो किस तरह से भुगतेंगे, उसके लिए देखते हैं। क्योंकि मुझे दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान आपके कर्मों की आपको सज़ा देने के लिए, रुलाने के लिए, बस आपके लिए मतलब पिछले जन्मों के कर्म को क्योंकि आपने उनको हर्ट किया था, तो वो रिपेयर करने इस जन्म में आपके लिए आए थे। तो मुझे एक पॉइंट क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको उनके कर्मों की सज़ा जो है इस जन्म में बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। छोटी मोटी चीज़ें होंगी, जैसे कि एक तो दिखाई देता है मुझे इमोशनल लॉस, उनको थोड़ा बहुत कुछ आपके दूर जाने का गम हो सकता है, या फिर इमोशंस पे फोकस कीजिए। काम के यहाँ पे पैसे के लॉस के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। किसी पसंदीदा इंसान, किसी से कनेक्शन जो फील करते हैं, उनकी अचानक से हो सकता है डेथ हो जाना, या फिर जिससे वो प्यार करते हैं उनसे उनकी शादी ना हो पाना। तो ऐसे मुझे इस तरह के इमोशनल लॉस की मैं बात कर रही हूँ। और साथ ही उनको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता भी नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ा वो सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको थोड़े जितने बाकी लोग करते हैं उनसे ज़्यादा थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं हर चीज़ में, कर्मों को उनके चुकता करने के लिए। तो ये भी मुझे एक पॉइंट नज़र आता है कि हो सकता है उनको ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता हो।
अपने घर वालों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता हो, या फिर रिलेशनशिप के बारे में अगर आप बात करें उनकी, तो रिलेशनशिप में उनको सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हों, या फिर काम की जगह उनको सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हों, तो उनको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। ये बहुत करने पड़ सकते हैं, बिकॉज कर्मा का जब उनको रिटर्न आएगा उनके कर्म, तो वो मुझे पॉइंट नज़र आता है। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि ये कर्मों की जो सज़ा उनको मिल रही है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। जैसे मैं इमोशनल लॉस की भी बात कर रही हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर वो किसी अपने पेट एनिमल में अगर उनकी बहुत जान है, मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, मैं ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल है। अगर किसी पेट एनिमल में उनके पालतू जानवर में उनका काफ़ी बहुत ज़्यादा अटेंशन हो, बहुत प्यार करते हों, तो जनरली पेट एनिमल्स का जो लाइफ होता है वो हमसे कम ही होता है। तो जब वो गुज़रते हैं उनको दुख होगा। ये आप आई होप कि आप समझ रहे हैं। इतनी बड़ी मुझे कोई सज़ा इनकी नज़र नहीं आती है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है जो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है, तो मुझे इतनी बड़ी उनको सज़ा मिलती नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाना, उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। तो ये मतलब जितना अदरवाइज़ लोगों को होता है उससे थोड़ा ज़्यादा इनको होगा, इन पे ज़्यादा परिणाम होगा उस चीज़ का, ऐसा दिखाई देता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि पेरेंट्स का गुज़रना, किसी पेट का गुज़रना, ये जो है वो विधि लिखित होता है। वो अगर अटैच वो होते या नहीं होते, फिर भी उनकी डेथ होना तो मतलब लिखा ही होता है, वो कोई बदल नहीं सकता है। तो ये इस तरह के उनका कर्मों की उनको सज़ा दी जाएगी, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि ये इस इंसान के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, उस इंसान से आपका पिछले जन्म का रिश्ता है, तो पिछले जन्म के काफ़ी सारे डिटेल्स निकालना इस रिश्ते को, इस रीडिंग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये मैं आपको ऐसे बैठे बैठे नहीं बता सकती हूँ, जनरल रीडिंग नहीं बता सकती हूँ। उसको आपका इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगा, उस पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए होगी, फिर मैं पर्सनल रीडिंग करके आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट लिंक दे रखा है, मैंने मेरे फ़ीस भी मेंशन किए हैं, तो एक बार वो दोनों चीज़ें चेक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो हम इस सिचुएशन की और डीपली इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं आपके लिए रून्स की तरफ से मैसेज क्या आ रहा है। ओके, आपके लिए ओडिन आया है, तो इसका मतलब है कि आगे क्या होगा ये यूनिवर्स आपको बताना नहीं चाहते हैं, ये अननोएबल है। देखिए, ये इसका जो मीनिंग होता है ओडिन का, वो है एम्प्टीनेस। यानी कि एम्प्टीनेस जो है वो किसी चीज़ का अंत भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का बिगिनिंग भी हो सकता है, किसी चीज़ का अंत भी हो सकता है, किसी चीज़ की शुरुआत भी हो सकती है। तो हो सकता है इन कर्मों के फल जब ये भुगतेंगे, तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, या फिर हो सकता है कि ये एक नए पर्सन बन के, चेंज होके, अलग बन के वापस से खड़े होंगे। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि राख से उठ के बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान बन जाना, कुछ अलग अचीव करना लाइफ में। तो हो सकता है कि इन प्रॉब्लम्स जो उनके कर्मों की सज़ा उनको मिलेगी, उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ही चेंज होती मुझे नज़र आ रही है। या तो ये अपने आप को खो देंगे, या फिर अपने आप को बहुत चेंज करके अच्छा इंसान बनाएंगे। और अपने कर्म जब वो धुल जाएंगे उनके कर्म, तो उनको चांसेस है कि एक अलग इंसान बनने का मौका मिले, एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिले, और लाइफ को रीस्टार्ट करने का मौका मिले। तो अगेन मैं कहना चाहूँगी, ये किसी चीज़ का, इसका मतलब है कि ये किसी चीज़ का अंत हो सकता है, या तो किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है। तो ये था रीडिंग जिन्होंने ये ब्यूटीफुल शेल चूज़ किया था। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट हुआ हो तो इस वीडियो को जाके लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं।
और ये भी मुझे बताइए कि आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशन है, आप किसी लाइफ के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो ज़रूर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, मैं उस पर जनरल रीडिंग का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दे रखे हैं, फ़ीस भी मैंने मेंशन कर रखी है, ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। साथ ही बेल आइकॉन जो है साइड में, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको मिस ना करें। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.